इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित डीजी एसएसबी श्रीमान अनीश दयाल सिंह जी, दर्शक दीर्घा में उपस्थित असम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, उपस्थित सभी एसएसबी के अधिकारीगण, उपस्थित सभी जवानों के परिवारजन, जहां जहां एसएसबी अपनी सेवाएं दे रही है वो सभी राज्यों से आए हुए, अपने परंपरागत वेशभूषा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और देश भर में फैले हुए एसएसबी के मेरे प्यारे जवानों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज तेजपुर के ऐतिहासिक नगर में सशस्त्र सीमा बल की 60वीं वर्षगांठ के हीरक जयंती के मौके पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के शुभ अवसर पर, हीरक जयंती के मौके पर यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन देश भर से जुड़े हुए एसएसबी के सभी जवानों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन देता हूं। मैं सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल के 51 बहादुर जवानों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गत वर्ष ही 5 कर्मियों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं 51 जवानों के परिजनों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके परिवार के सदस्य ने बहादुरी बताते हुए जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज चैन की नींद ऐसे बलिदानियों के भरोसे पर ही जी रहा है। मैं 51 बहादुर जवानों को नमन कर कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज परमवीर चक्र सम्मानित लांस नायक करम सिंह जी की पुण्यतिथि। करम सिंह जी ने भी उत्तम बहादुरी का उदाहरण देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और मोदी जी ने परमवीर करम सिंह जी के नाम पर, परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान सागर में करम सिंह आइलैंड बनाने का काम, इसका नामाभिधान करने का काम किया है, जिसके कारण इनकी स्मृति चिरजीवी बनी है। मित्रों, आज 226 करोड़ की लागत से सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का यहां से उद्घाटन भी हुआ, जिसमें 45वीं वाहिनी मुख्यालय वीरपुर, 20वीं वाहिनी मुख्यालय सीतामढ़ी, रिजर्व वाहिनी मुख्यालय एसएसबी बारासात, उसमें आवास, जवान बैरक, मैस, अस्पताल, क्वार्टर गार्ड, स्टोर और गैराज, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुविधाओं का आज से ही आप लोगों को मिलना शुरू होगा। मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। आज यहाँ पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। सेवा, सुरक्षा
और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत चीन युद्ध के पश्चात 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई और उसके बाद अटल जी ने जब वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति को अमल में लाया, तब से भारत नेपाल सीमा 2001 से और भारत भूटान सीमा का 2004 से एसएसबी बहुत ही कर्तव्य परायणता से सुरक्षा कर रहा है। आज 2450 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की रखवाली पूरी तत्परता के साथ एसएसबी कर रहे हैं। वन हो या पहाड़, नदी हो या पठार, किसी भी प्रकार का मौसम हो, एसएसबी के जवानों ने कभी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं आज आप सभी को बड़े गर्व के साथ भारत के गृह मंत्री के नाते आपको बताना चाहता हूं, सभी सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीएपीएफ में एसएसबी एक अनूठा संगठन है जिसने सीमाओं की सुरक्षा तो की ही है, दुर्गम क्षेत्रों में आतंकवादी और नक्सलियों का सामना भी किया है। साथ ही साथ में भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान, ये सीमावर्ती इलाकों के सभी गांवों के सांस्कृतिक, भाषाकीय, भौगोलिक और इतिहास की सारी जानकारियों को बारीकी से संजोने का काम एसएसबी ने किया है। ये काम सच अर्थ में अनूठा है। एक और तो ये सभी गांवों को अपने सांस्कृतिक और भाषा के इतिहास से देश के साथ जोड़ने का इससे हमें मदद मिलता है, और दूसरी ओर जहां जहां सीमा के विवाद है वहां भारत के दावे को पुष्ट और मजबूत करने का काम भी एसएसबी का ये प्रयास कर रहा है। शुरुआती दिनों में एसएसबी ने ये जो विकट और भगीरथ कार्य किया है, मैं एसएसबी के सभी जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत की सीमाओं की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए और विवादित क्षेत्रों में भारत के दावों को मजबूती देने के लिए आपके द्वारा किए गए ये बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले कार्य का बहुत उपयोग है और इससे देश को बहुत फायदा हुआ है। एक वर्ष के अंदर 5000 से अधिक तस्करों, 24,000 किलोग्राम मादक द्रव्यों, 144 हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद की जब्ती एसएसबी ने की है और लगभग 500 मासूमों को मानव तस्करी से बचाने का काम भी किया है। एसएसबी के जवान नेपाल और भूटान की मित्र देशों की सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इसके नक्सल एरियाओं में भी ड्यूटी पर रहे। मैं जब भी इन क्षेत्रों के अंदर नक्सल ऑपरेशंस के रिव्यू के लिए गया, आपके बहादुरी के चर्चे मैंने सुने हैं और सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ मिलकर आपने नक्सल आंदोलन को बहुत किनारे पर लाके रख दिया है। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 3 वर्ष के अंदर ही नक्सल समस्या से पूरा देश 100% मुक्त हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ एसएसबी के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं और अपनी वीरता से ऐतिहासिक गाथाओं की रचना भी की है। मैं इसलिए सभी एसएसबी के जवानों को फिर से एक बार देश की सुरक्षा के लिए आपके योगदान में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खेलों के अंदर भी एसएसबी ने इस वर्ष 234 पदक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में जीते हैं। अभी अभी ही हमने गृह मंत्रालय में अपने सभी CAPFs में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्तर पर एक नीति बनाने का निर्णय किया है। बहुत कम समय में ये नीति आपके बीच में आएगी और एक खेल नीचे तक, बैरेक तक किस तरह से परकोट हो, इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था मैं स्वयं देख रहा हूं और गृह सचिव भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एशियन गेम में एथलेटिक कांस्य पदक जीतने वाले SSB के हमारे जवानों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महिला सशक्तिकरण में भी SSB ने बहुत अच्छा काम किया है। SSB ने 2026 तक बल में महिला कर्मियों की संख्या को 6% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और आज तक 4% को वो सिद्ध कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त UN मिशन, अमरनाथ जी यात्रा जैसी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी में भी SSB के जवान और विशेषकर महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, वाइब्रेंट विलेज योजना मोदी जी की एक भेंट सीमावर्ती गांवों को है और एक नए लक्ष्य के साथ कि सीमा पर का पहला गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, देश का पहला गांव है, वहीं से देश शुरू होता है। एक नए कंसेप्ट के साथ, नई कार्य संस्कृति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। उस वक्त SSB भी गांव के संपूर्ण विकास के लिए 100% सैचुरेशन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी गांवों के लिए और व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में SSB ने बड़ी भूमिका अदा की है। इसके साथ साथ गांव के नागरिकों को सीमा सुरक्षा के अंदर भागीदार बनाने का भी एक बहुत अच्छा मॉडल SSB ने खड़ा किया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज यहाँ पर आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से रिक्त पदों को भरने के लिए और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले कर्मियों के कार्य बोझ को बांटने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। 1,75,000 रिक्तियों की भर्ती 2014 से अब तक 9 साल में पूरी कर ली गई है और किसी भी 9 साल में होने वाली भर्ती से ये 2 गुना से ज्यादा है। वही दर्शाता है कि आपके कार्यबोझ को घटाने के लिए सदा भारत सरकार कटिबद्ध है। पिछले वर्षों में भर्ती में तेजी लाने के लिए और योग्य प्रत्याशी चयनित हो, इसके लिए हमने NCC कैडेट्स के लिए बोनस अंक रखे गए हैं। सीमावर्ती जिले और उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं को प्रायोरिटी दी गई है और कोविड की भरपाई के लिए युवाओं को 3 साल की छूट का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अग्नि योजना में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूल चूर परिवर्तित करने के लिए तीनों कानूनों को नए स्वरूप से लाकर देश की जनता के सामने रखा है। इस कानूनों का मूल उद्देश्य देश की जनता को न्याय दिलाना है। पहले के कानूनों का उद्देश्य दंड करना होता था। अब जो मोदी रेजिम में कानून आए हैं उनका उद्देश्य न्याय दिलाने का है। मैं आज देश की जनता को यहाँ से इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कानूनों के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी FIR पर ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर
सजा कराने का काम समाप्त हो जाएगा और न्याय में जो देरी है इसको हम समाप्ति की दिशा में जाएंगे। इससे साथ साथ इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और हम सजा कराने के दर में भी बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे, क्योंकि इसमें क्राइम सीन फॉरेंसिक को बहुत महत्व दिया गया है। 7 साल और उसके ऊपर के सभी गुनाहों के लिए फॉरेंसिक ऑफिसर की विजिट को कानूनन कंपलसरी किया गया है। एसएसबी ने कई क्षेत्रों के अंदर अच्छा काम किया है। एसएसबी की सभी इकाइयां दूध, पनीर, फल, सब्जियां और श्री अन्न को स्थानिक गांवों से ही खरीद करने का शुरू कर स्थानिक गांवों के अंदर रोजगारी और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। और इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी के अमृत महोत्सव के क्षेत्र को में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, सबसे बड़ा काम एसएसबी ने किया है वृक्षारोपण अभियान को गति देने का। ये 5 साल में हमारे सीएपीएफ के माध्यम से 5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाए गए और अब हर एक जवान को कुछ वृक्ष देकर अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार के साथ वो वृक्ष को बड़ा करने में जवान संवेदना के साथ जुड़े, उसमें एसएसबी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सीएपीएफ के कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ के तहत 40 लाख से ज्यादा सीएपीएफ कर्मचारियों को कार्ड दिया गया है। आवास योजना में 11,000 नए मकान ये 5 साल में बनाए गए हैं। ई आवास पोर्टल के माध्यम से लगभग 52,000 मकान जो वैसे ही पड़े रहे थे उसको आवंटित करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना को साइंटिफिक और हर बच्चे तक पहुंचे इस प्रकार से बनाया गया है। और इसके साथ साथ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नियमों को भी सरल किया गया है। मित्रों, आज हीरक जयंती के महोत्सव पर मैं एसएसबी ने इस 60 साल में 59 साल में जो देश की सेवा की है, इसके लिए मैं एसएसबी के अब तक जिन्होंने देश के लिए अपना युवान वय का पूरा समय देश की सीमाओं पर दिया है, वो सभी जवानों को, चाहे आज वो फोर्स में हो चाहे रिटायर्ड कर गए हो, सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आपकी कर्तव्यपरायणता, आपकी निष्ठा, आपकी देशभक्ति और लगन के कारण ही देश सुरक्षित है और आप पर हमेशा के लिए हमें गर्व है। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। वंदे मातरम।